यूपी के मुरादाबाद के कचहरी परिसर में आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक अखबार के संपादक पवन अग्रवाल के साथ मुरादाबाद पुलिस ने अभद्रता करते हुए जबरदस्त मारपीट की थी, जिस पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पीड़ित संपादक न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल पीड़ित पत्रकार की माने तो पुलिस एक जगह किसी आदमी को मार रही थी और पत्रकार होने के चलते उसने पुलिस की वीडियो बनाई, जिस पर पुलिस भड़क उठी और पत्रकार को ही सीधा गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया और उसके साथ मारपीट कर डाली। वहीं जब पत्रकारों का समूह पीड़ित पत्रकार के साथ पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने पत्रकार को तो छोड़ा, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं नेशन वन के संवाददाता सागर रस्तोगी ने पीड़ित पत्रकार से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्य योगीनाथ लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया पत्रकार को लेकर नए नए सुरक्षा के नियमों की बातें करते हो और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों और डीजीपी पुलिस के मुखिया तक को आदेश दे डाले हों कि अगर मीडिया से बदतमीजी होगी तो होगी कार्रवाई, अगर नहीं करी पत्रकार की एफआईआर तो किए जाएंगे एसएसपी साहब निलंबित। जी हाँ, आपको बता दूं इस समय मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में, जहाँ कुछ दिन पूर्व एक दैनिक अखबार के संपादक को पुलिस ने हवालात जिसमें कैदी रखे जाते हैं जेल से लाके वहाँ बड़ी बुरी तरह मारा था और उसके बाद एक ऐसी जीप में डाल के ले गए और ऐसा व्यवहार करा कि एक आम आदमी से भी करना मानहानि के दायरे में आए। मगर जिस तरह से एक संपादक से इस तरह की हरकत पुलिस की पोल खोल के रख दी है। मगर अब मेरे साथ वो संपादक साहब मौजूद हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु की बात जताई है कि अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इच्छा मृत्यु कर लूँगा। इस कांड को 3 दिन बीत चुके हैं मगर पुलिस द्वारा कोई एफआईआर नहीं की गई है और उल्टा ही जो संपादक हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। जी पवन जी, मैं जानना चाहूँगा क्या पूरा मामला था और ये क्या घटना है? ऐसा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचारी रूपी जो अधिकारी हैं वो परेशान हैं, चाहे वो माफिया हो चाहे बिल्डर हो, हर कोई एक जो चौथा स्तंभ कहलाता है उससे बहुत परेशान है। इसी के हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले पुलिस की कई ऐसी कालगुजारियाँ, ऐसे काले कारनामे जो मीडिया के माध्यम से जनता के सामने और अधिकारियों के सामने हम ला रहे थे, उसी के पेशो पेश में अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक घटना घटित होती है। एक अपराधी पुलिस अभिरक्षा से भाग जाता है। उसी वक्त मैं वहाँ से गुजर रहा था और उस अपराधी को पकड़ने के बाद 12 सिपाही उसको लिटाल करके जिस प्रकार पीतल का एक हाथ में पंच लेकर के उसकी पिटाई कर रहे थे, 3rd डिग्री उसको पब्लिक पैलेस पे दे रहे थे, लातों से मार रहे थे। जब मैंने उसको अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो वो 12 सिपाही का जो समूह था हवालात पे लगा हुआ वो मेरे पे टूट पड़ा। हवालात में ले जा करके खूब मारा पीटा और उनका ये कहना था कि पत्रकारिता हम निकालते हैं, हम बतलाएंगे कि पुलिस क्या होती है। उसको लेकर के उन्होंने एक बयान जारी करा कि ये पत्रकार महोदय अपराधी को ब्लेड दे रहे थे और हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। जी, आपके पास आई कार्ड भी मौजूद था अपने संस्थान का, पुलिस ने देखा भी था? पूरा आई कार्ड भी देखा था, उसको अच्छी तरह देखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम मर जाएंगे क्योंकि कैमरे में संपादक के कैद हो रहा है, इन पर आई कार्ड भी है, अब करना ये है कि इस केस को मोड़ देते हैं। तो उन्होंने ये आरोप लगाए कि हम उनको ब्लेड दे रहे थे और उन्होंने हमें पकड़ लिया। सबसे बड़ी सवाल की बात ये आती है, इस मामले में डीजीपी साहब से भी बात हो चुकी है, मंत्रियों से बात हो चुकी है। अगर ब्लेड देते हुए उनके द्वारा पकड़ा गया तो आखिर रस्सी कैसे कट गई? रस्सी कट गई और अपराधी भागा, ये भी तय हो गया पुलिस की लिखी हुई एफआईआर में। तो ये बात तो साबित हो गई कि पुलिस की अभिरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई और अपराधी निकल कर भागा। तो आखिरकार उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? पवन जी, मैं जानना चाहूँगा क्या आपके संग ये बर्बरता हुई, आपने पुलिस के खिलाफ कोई तहरीर थाने में दी? तहरीर थाने में हमने उस दिन भी कही थी। स्पष्ट इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हमें ऊपर अधिकारियों के आदेश हैं, पुलिस के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तो क्या मानते हैं इसको कि बार बार हमारे सूबे के मुखिया जो हैं आदित्य योगीनाथ जी बार बार पत्रकारों के हित में बयान देते हैं, बड़े बड़े वादे करती है गवर्नमेंट और ये तक कह डालती है कि अगर पत्रकार के द्वारा कोई अभद्र व्यवहार पत्रकार पे हुआ पुलिस द्वारा तो कप्तान पर कार्रवाई होगी, अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती। जबकि ये संपादक हैं आप एक मान्य हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आती है मीडिया और ऐसी घटना उसमें भी आपकी एफआईआर नहीं ली। क्या मानते हैं योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार जी की जहाँ तक बात करें 3 साल के अंदर वादे बड़े हुए, काम कितना हुआ धरातल पर है। आप भी मीडिया के, हम भी मीडिया के लोग हैं, लगातार देख रहे हैं कि अपराध में ये सरकार पूरी तरह धरातल पर आ चुकी है, बैकफुट पर आ चुकी है।
अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बड़े बड़े बातें ये सरकार करती रही है। योगी जी बिल्कुल बड़ी बातें करते हैं। आज पत्रकारों पर 3 साल के अंदर जितनी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, जितने ज़्यादा इस वक्त हमले हुए हैं, इस सरकार कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाकाम सरकार अगर कोई है योगी जी की रही। कोई भी अपराधियों के विरुद्ध कोई सख्त कानून नहीं आया। बातें करते हैं, कागजों पर फाइलें दौड़ती हैं, और इसका सीधा सा प्रमाण मैं अकेला अपना नहीं कह रहा। अभी पूरब में कई घटनाएं ऐसी पत्रकारों के साथ हुई, पर कहते हैं ढाक के 3 पात, बड़ी बड़ी बातें करा लो। कानून नाम की चीज़ इस यूपी सरकार में 3 साल में ख़त्म हो चुकी है। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा पवन जी, आपकी तरफ से तहरीर दी गई, क्या उसमें कार्रवाई, और आपकी तरफ क्या कार्रवाई, क्या आपका सामान गया, क्या नहीं गया, पूरा बताएंगे? सबसे पहले उन्होंने जब मेरे को पकड़ा था, अंदर ले जाके मारपीट करी। मेरा जो सर्विस रिवॉल्वर था, यानी कि जो मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसको भी छीन लिया गया। मेरे पैसे छीन लिए गए, मोबाइल छीना गया। मोबाइल में जो घटना की वीडियो थी उसको डिलीट करके रिसेट मारा गया। फिर आई कार्ड लेने के बाद एक FIR उनके द्वारा दी गई। सारे पत्रकार, यहाँ के कम से कम 250 पत्रकार मौजूद थे, DM साहब से मिले। उनके हस्तक्षेप से रात को मुझे छोड़ा गया। DIG सुनने को राजी नहीं, IG सुनने को राजी नहीं, SSP सुनने को राजी नहीं। SP सिटी ने तो स्पष्ट कहा कि FIR मत दर्ज करना, इन पत्रकारों को मारो। ये SP सिटी का खुला बयान था। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि ये जो चौथे स्तंभ को ख़त्म करने की एक तैयारी है, उसका सीधा उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है और देख रहे हैं। उसी से इतने हाथ हुए हैं कि ये जो चौथा स्तंभ है उसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे, उसका दमन नहीं होने देंगे। इसलिए इससे इतना हाथ हुआ हूँ। पत्रकारिता की लगातार पिटाई जो इस वक्त हो रही है, उससे मेरे को जो पीड़ा हुई है, मुझे नहीं पता किसी को हुई नहीं हुई। मैं राष्ट्रपति कार्यालय पर 48 घंटे के अंदर ये सस्पेंड नहीं होते हैं 12 के 12 पुलिस कर्मचारी, तो मैं राष्ट्रपति कार्यालय पर आंदोलन करूँगा। ये मेरा निश्चित प्रण है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को दमन नहीं होने देंगे। हमारी संपादक जी जिन पर हमला करा था पुलिस ने, उनसे बात हुई। उन्होंने ये सीधा कहा है कि अगर उन 12 पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये राष्ट्रपति के आवास के आगे आत्मदाह करेंगे। और इसे सीधा खुलता जा रहा है। गुंडों की गुंडाई चरम सीमा पे या पुलिस प्रशासन की, ये तो बाद में तय होगा। मगर योगी जी के जो दावे वादे पत्रकारों को लेकर होते हैं, क्या ये सच है या झूठ, इस रिपोर्ट में आप खुद ही जान चुकोगे। मैं सागर रस्तोगी अपने सहयोगी मनोज सैनी के साथ, नेशन 1।